हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IUCL जो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस हुआ है 31 अक्टूबर को, इसके कट ऑफ और आंसर की के बारे में। यूजुअली IUCL जो है एग्जामिनेशंस होने के 5 डेज के बाद आंसर की को रिलीज कर देती है, लेकिन अभी तक आंसर की रिलीज नहीं हुई है। इसी वजह से आप सभी लोगों ने कमेंट सेक्शंस में लगातार भर भर के लिखा है, पूछा है आप सभी ने कि सर आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई है, आंसर की नहीं आएंगे क्या, और कट ऑफ कितने जा सकते हैं। इन सभी तरह के आप सभी का कमेंट जो है लगातार मैं देख रहा था, तो इसी वजह से मैं इस वीडियोस को लाया हूं ताकि आप सभी को एक बेसिक क्लियरिटी मिल जाए इन सभी बातों से रिलेटेड। लेकिन इस वीडियो में डिटेल में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस देना चाहूँगा उन कैंडिडेट को जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं। उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या BE BTech का इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। PSU जैसे कि IUCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल और NFL जैसे और भी कई PSUs हैं और लगातार वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे बेहतर ढंग से, तो आप किसी भी एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो सिलेक्शंस के चांसेस रहेंगे। मैं बेसिकली चाहता हूं कि आपका जो प्रिपरेशन है उसको सिलेक्शंस में कन्वर्ट कर दूं। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे PSU क्रैकर्स बैच में। तो इस बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है SK ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और इस वीडियो के कमेंट में भी पिन्ड है, और स्क्रीन के ऊपर भी कुछ देर में आप सभी को एडमिशन हेल्पलाइन नंबर दिखने लगेगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, बहुत ही आराम से बेसिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जो लोग हमें पहले से जानते हैं, आप सभी को पता है IUCL एग्जामिनेशंस के लिए मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, बल्कि PSU एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशली IUCL के लिए कुछ ज़्यादा, क्योंकि सिलेक्शंस हर साल जो है IUCL में हमारे यहाँ से ज़्यादा हुए हैं। 2024 में भी अच्छे खासे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और इस साल भी बैच में इनरोलमेंट जो था कैंडिडेट का, और हमारे यूट्यूब पे जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं IUCL एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए, ऑब्वियस सी बातें हैं, अगर आपका रिजल्ट बेहतर रहती है तो कैंडिडेट जुड़ते ही हैं साथ में आपके साथ, और बस आप सभी का प्यार है, आप सभी का मेहनत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बेसिकली यूट्यूब पे शायद IUCL एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने के लिए शायद ही कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हमारे चैनल को नहीं देखते होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, नहीं भी किए होंगे, लेकिन देखते जरूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी को पता होगा IUCL एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए SK ट्यूटोरियल बेसिकली एक अच्छा रिजल्ट देने वाला कह सकते हैं यूट्यूब चैनल कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप सभी लोग। तो हम लोग जो है कुल मिलाकर के बातें करने वाले हैं कि इसके आंसर की अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो देखिए, ये तो एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके बारे में, आपके लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जो जितने भी IUCL के एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग डिवीजन्स में हो, चाहे वो पाइपलाइन डिवीजन में हो, चाहे वो रिफाइनरीज डिवीजन में हो, किसी भी डिवीजन्स में हो, वैकेंसीज जिस भी डिवीजन में आती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होने के ठीक 5 दिन के बाद या 5 डेज के अंदर ही आंसर की आ जाती है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन इस नोटिफिकेशंस में क्या हुआ है, इस एग्जामिनेशंस के बाद क्या हुआ है कि 10 डेज बीत चुके हैं, अभी तक आंसर की नहीं आई है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, और इंतजार कब तक करें आखिर, है ना। तो मैं यही कहूँगा आप सभी को थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि 5 से 7 डेज, कभी कभी 15 डेज भी लग जाते हैं आंसर की को रिलीज करने में, क्योंकि IUCL ट्रांसपेरेंसी को, एक्यूरेसी को, फेयरनेस को मेंटेन रखना चाहती है। इसीलिए इसका जो प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा वेरिफिकेशंस में कभी कभी टाइम लग जाती है। तो इस वजह से आप वेट कर लीजिए, कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी क्षण आंसर की आपको देखने को मिल सकती है IUCL के ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसीलिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना लगातार बने रहिएगा। तो और अगर आप विजिट नहीं कीजिएगा तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो जैसे ही वहाँ पर अपडेट होगी
आंसर की, वैसे ही मैं वीडियोस लेकर के आप सभी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चाहें तो करने के लिए कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आंसर की से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम लोग कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो भी आईओसी एग्जामिनेशंस को देने के लिए गए थे, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ सभी कैंडिडेट ऑलमोस्ट जुड़े हुए होते हैं जो आईओसी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस करते हैं या एग्जामिनेशंस को दिए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बातें हैं ये कि मैक्सिमम डेटा भी होगा हमारे पास, स्टूडेंट का मैक्सिमम फीडबैक भी होगा हमारे पास। तो बहुत सारे कैंडिडेट से हमने बातें किया, खुद पर्सनली हमने बातें किया, तो स्टूडेंट का कहना था कि सर क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के आए थे, टेक्निकल वाला। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे चलते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सभी इंफॉर्मेशंस को हम लोग समझते हैं एक एक करके डिटेल में। तो आप सभी को पता है कि इस एग्जामिनेशंस में दो पार्ट था, एक पार्ट था आपका टेक्निकल का और दूसरा पार्ट था आपका नॉन टेक्निकल का, पार्ट बी। ठीक है, नॉन टेक्निकल यहाँ पर लिख देते हैं। और नॉन टेक्निकल का पार्ट जो है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स में बटे हुए थे। एक था जनरल एप्टीट्यूड में और जनरल रीजनिंग मान लेते हैं, और यहाँ पर जनरल इंग्लिश लैंग्वेज मान लेते हैं, तो सीधा इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता था कि जनरल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन और लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन, यही था। क्लियर है? तो जो कैंडिडेट का कहना है कि सर नॉन टेक्निकल सेक्शंस में जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस थे, वो बिना प्रिपरेशंस किए सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस अप था, तो कह सकते हैं कि क्लर्क लेवल का नहीं था, क्योंकि मैं क्लास में बोलता हूं, तो ये हल्का सा अप लेवल का था। तो कोई बात नहीं है, अच्छा है। थोड़ा बहुत एग्जामिनेशंस में अगर सब क्वेश्चन इजी ही दे देंगे तो कट ऑफ तो 100 आउट ऑफ 100 चला जाएगा, तो ये कोई बहुत इशू नहीं है। तो फिर भी इसमें कैंडिडेट का कहना है कि सर 15 प्लस मार्क्स जो है आ जाएगा, कुछ लोगों का कहना है। और रीजनिंग बहुत ईजी आई थी और इंग्लिश लैंग्वेज ईजी आई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो IOCL का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस है, यानी कि CBT एग्जामिनेशंस है, इसको कंडक्ट जो की है, कौन की है? IBPS। IBPS आप सभी को पता है ना कि ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है ना। तो इसीलिए जो नॉन टेक्निकल पार्ट का मैथ रीजनिंग इंग्लिश का क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो बैंकिंग लेवल का ही रहता है। और हमने आपको कई वीडियोज में एग्जाम से पहले भी बताया है कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश जो रहता है वो बैंकिंग लेवल के ही रहते हैं, खासतौर पे क्लरिकल लेवल के रहते हैं, और क्लरिकल लेवल के ही थे। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन क्लरिकल लेवल के, इंग्लिश का क्वेश्चन क्लरिकल लेवल के। इसीलिए कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सर रीजनिंग में तो मेरा 15 आ जाएगा, इंग्लिश में मेरा 15 में 15 आ जाएगा। सिर्फ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कुछ अप लेवल के थे, तो कुछ मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और टेक्निकल क्वेश्चन जो थे वो ईजी लेवल के थे, और उसमें एक आध तो न्यूमेरिकल वगैरह सब था, तो वो नहीं बना था, तो वो कह सकते हैं मॉडरेट कैटेगरी में डाल देता है इसके वजह से। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन लें पेपर का, तो वो जो पेपर था कह सकते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल का। तो कहेंगे कि सर कितना परसेंट इजी, कितना परसेंट मॉडरेट? तो मेरा मानना है कि 80% पेपर इजी था, 20% मॉडरेट था। ठीक है, तो अब हम लोग ये पेपर के लेवल के बारे में बात की है, और ये मैक्सिमम कैंडिडेट के द्वारा दिया गया फीडबैक के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। और हमने भी कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे साथ कैंडिडेट ने साझा किए हैं उसी के बेसिस पे हमने बताया आप सभी को। कुछ क्वेश्चन जो है हमारे सैंपल पेपर से, ये कोइंसिडेंट है कि सेम टू सेम डिट्टो एग्जामिनेशंस में देखने को मिला है। तो वो क्वेश्चंस के लिए अलग से मैं एक वीडियोस को बनाऊंगा जो सैंपल पेपर के साथ एविडेंस के साथ आप सभी को दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस हमारे सैंपल पेपर में थे, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में आंसर की में भी आपको रियल वो सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये कोइंसिडेंस है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा रिसर्च है, बस और कुछ नहीं, यही मैं कहूँगा। तो वो ये भी हमारे कैंडिडेट का कहना है अभी तक, क्योंकि मैंने ऑफिशियल अभी आंसर की नहीं देखा है, जब आएगा तभी पता चल पाएगी। तो ये जस्ट कैंडिडेट का कहना है कि सर सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर से आए थे टेक्निकल सेक्शन, तो अच्छी बात है। और नॉन टेक्निकल में तो डेटा लैंग्वेज वगैरह चेंज होते ही हैं, हम लोग आप सभी को पैटर्न समझा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन करा सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को करा सकते हैं। बाद बाकी 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में मिलेंगे, इसका कोई भी टीचर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं दे सकता है, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा। अगर फेयरनेस रहती है किसी एग्जामिनेशंस में तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
ठीक है। लेकिन उस लेवल का प्रिपरेशंस डेफिनेटली मैं कराता हूं ताकि बच्चों का प्रिपरेशंस अच्छे से हो जाए, तो उस लेवल के क्वेश्चंस, उस टाइप के क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व हो जाए, तो कैंडिडेट का एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो ये हमारी मोटो रहती है बेसिकली। तो कुल मिलाकर के अगर पेपर इजी था तो कट ऑफ भी स्वाभाविक सी बातें हैं इजी जाएगी, लेकिन इस एग्जाम में चूंकि निगेटिव मार्किंग थी तो इस वजह से कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का 75 से 80 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, ये मेरा अपना मानना है, इंडिविजुअल मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, कैंडिडेट के फीडबैक के आधार पर, तो बहुत ज्यादा 100% इस पर बिलीव नहीं करना है। लेकिन अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो यू कैन कंसीडर योरसेल्फ कि आप सेफ जोन में हैं। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप ये रेंज को कंसीडर कर सकते हैं, एससी एसटी से हैं तो आप ये रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एसटी हैं अगर आपके 50+ मार्क्स हैं तो देन यू आर इन द सेफ रेंज, क्योंकि कट ऑफ जो है कम ही जाएगी क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब कट ऑफ को कोई भी टीचर 100% इसीलिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि एक्चुअल डेटा, ठीक है, आईयूसीएल के पास होती है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया था, कितने मार्क्स कितने कैंडिडेट को आ रहे हैं, तो एक्चुअल 100% तो नहीं हो सकता है। और मैं कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं, ऐसे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी नहीं करता हूं, लेकिन अगर होता भी, अगर ज्योतिषी होती भी है तो भी मैं 100% तो मतलब प्रोफेशनल ज्योतिषी तो हूं नहीं। तो जो भी है, एक आप सभी के द्वारा दिए गए इनपुट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर के कट ऑफ वगैरह को एनालिसिस करने के बाद जो हमें पता अनुभव हुआ है, हमें जो लगता है इतना कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब जिन कैंडिडेट का इसके आसपास मार्क्स है उन सभी कैंडिडेट को मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि आप सभी लोग जो है जीटी, जीडी और पीआई का प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो सिलेक्शंस के स्टेप्स हैं 2 स्टेप में है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस, और जो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के मार्क्स के बेसिस पे, उन सभी को कॉल जाएगा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ये स्टेप्स भी जो है आपका इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक है। ठीक है, तो इसीलिए इसे भी अच्छे से आपको परफॉर्म करनी है, तो इसका तैयारी आप सभी लोग कर सकते हैं। तो इसका तैयारी भी करने के लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉग इन करके आईओसीएल जूनियर इंजीनियर जीटी जीडी पीआई का एक बैच है, उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। वहां पर मैं कंप्लीट रूप से आप सभी को ईच एंड एवरीथिंग जो है बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, कैसे होती है, आपको कैसे वहां पे जीडी में परफॉर्म करना है, कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कुछ मॉक पर्सनल इंटरव्यू भी लेता हूं ऑनलाइन। आप सभी का सब कुछ घर बैठे आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, तो फिर देर किस बात की है। अगर आपका मार्क्स जो है इस रेंज के आसपास आ रही है, आसपास भी अगर आ रही है, तो देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस बिफोर रिलीजिंग द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आपको टाइम फिर नहीं मिलती है बहुत ज़्यादा। जो रिजल्ट आता है इसके बाद आपको 7 से 14 डेज का टाइम रहता है मैक्सिमम, ठीक है, कि आपको जीडी अटेंड करना है जाकर के। तो पहले से अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, देन आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी वजह से अर्ली प्रिपरेशन करने का ये आप सभी के लिए फायदा रहेगा। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर किसी भी प्रकार के बैच से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहेंगे उस पर आप सभी को आंसर मिल जाएगी। अच्छा, अगर इस नंबर पे रेयरली कभी कॉल नहीं लगे तो आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी रह गया है कुछ डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख करके भेजिएगा, मैं पर्सनली देखूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर भी करूंगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी से मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल।
और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक PSU रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक SK ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। SK ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन SK ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक SK ट्यूटोरियल।